दुर्योधन ने कहा छोड़ो अच्छा दुनिया की बातें तो छोड़ो, पहले आप भोजन करो। मैया ने आज 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप भोजन स्वीकार करो। भगवान कहने लगे दुर्योधन भोजन दो स्थिति में होता है। एक स्थिति होती है भोजन कराने वाले में क्षमता हो और भोजन करने वाले के पेट में जगह हो। भोजन कराने वाले में क्षमता होना चाहिए। और रही बात हमारे भोजन की, तो सुनो, हमारा भोजन तुम्हारे घर में नहीं है, हमारा भोजन तो विदुर जी के घर में है। अब विदुर जी वहीं बैठे हैं दीर्घा में, विदुर जी सुन रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं हमने 12 वर्ष से अन्न नहीं खाया, और जी आज परमात्मा जगत का परमात्मा कह रहा है कि हमारा तो निमंत्रण दुर्योधन के घर, वो विदुर जी के घर में है। दुर्योधन से बोल रहे हैं। दुर्योधन बोला सरकार आप द्वारका से सीधे हस्तिनापुर आए हो, फिर विदुर जी ने आपका निमंत्रण कहां से कर दिया? भगवान ने कहा हमारे पास चिट्ठी गई थी। दुर्योधन बोला सरकार इस समय विदुर जी के घर में दाने दाने से मोहताज है। पहले के विदुर जी नहीं रहे, वहां कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा हमें इससे क्या मतलब, जब हमारा निमंत्रण करा है तो करी होगी व्यवस्था। अब विदुर जी भागे वहां से उठ के, हे भगवान मैंने इनका कब निमंत्रण कर दिया? जी हाँ, बीच सभा में बोल रहे हैं कि मेरा निमंत्रण आज विदुर जी के घर में है। तुरंत विदुर जी उठे और वहां से ग्वालों की झोपड़ी में गए, लड्डू पेड़ा लिए, दूध लिए, मलाई ली, माखन लिया और पैक कराया। यहां सीधे दुर्योधन के महल से भगवान विदुरानी के घर में पहुंच गए। और जैसे ही विदुरानी जी के घर में भगवान पहुंचे, उस समय पे विदुरानी जो थी ना वो स्नान कर रही थी। और जैसे ही सरकार ने जाके साकर खटखटाई, काकी जी काकी जी काकी जी दरवाजा खोलो। काकी जी इतनी भाई विभोर हो गई कि नहाते नहाते आ गई। आज कन्हैया आ गया, आज मेरा गोविंद आ गया, आज मेरा प्राण वल्लभ आ गया। विदुरानी को होश नहीं रहा, भूल गया, निर्वस्त्र आंखें दरवाजा खोलने लगी। और जैसे ही दरवाजा खोला तो भगवान ने देखा विदुरानी तो बिल्कुल पागल हो गई, सुध बुध भूल गई। उसी समय भगवान ने अपनी जो कारी कमली थी ना वो विदुरानी के शरीर में डाल दी। और जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, विदुरानी ने गोविंद बैठो ना, आओ बैठो बैठो बैठो। नहीं 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 यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ ठीक जगह नहीं है, आप यहाँ बैठो। भगवान वहां बैठने लगे, नहीं 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 जी रास्ता सही नहीं है, जी जगह अच्छी नहीं, नहीं नहीं यहाँ बैठो यहाँ बैठो, नहीं नहीं किससे जी रास्ता भी ठीक नहीं है, यहाँ मत बैठो। आज भाव विभोर हो गई विदुरानी, भगवान को देख के आज बिठा नहीं पा रहे हो। नहीं नहीं गोविंद रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ मत बैठो, मैं तुम्हारे लिए पीढ़ा लाती हूँ। पीढ़ा लेके आई विदुरानी तो वह पीढ़ा को भी उल्टा बिछा दिया, सीधा नहीं बिछाया, उल्टा बिछा दिया। भगवान उल्टे पीढ़ा पे बैठ गए। और गोविंद कैसे हो? गोविंद कहते हैं काकी जी आज हमको बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो कुछ दो। कहते हैं विदुरानी की आंखों से आंसुओं की पनारें निकल गई। हमने 12 साल से अन्न को नहीं खाया, और आज देखिए जो जगत का पेट भर रहा है, जो जगत का पालन पोषण कर रहा है, आज वो विदुरानी के दरवाजे पे कह रहा है कि काकी जी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। काकी जी की आंखों से आंसुओं की पनारें निकल रही हैं।
काकी जी ने धैर्य को साधा कि सब अभी बगिया में जाती हूँ, कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। काकी जी जाती है और कदरी के जो फल जिनको केले बोलते हैं एक दलिया में भर के लेके आ गए। गोविंद आप जी कदरी के फल खाओ, अभी काका जी आते होंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे, तब तक आप जी केले खाइए। ठीक है काकी जी। तो विदुरानी ने भगवान के लिए पत्तल बिछाई केला खाने के लिए, तो वो पत्तल भी उल्टी बिछा दी, सीधी नहीं बिछाई। गोविंद केले खाना, तो विदुरानी ने केले को छीलना प्रारंभ किया और छील के जो केले का गूदा रहता है ना, उसको बाहर फेंकती गई और छुलटा पत्तल में रख दी गई। आज गोविंद वो केले के छुलटे को उठा के खा रहे हैं। विदुरानी पूछती है कैसा है केला, मीठा है ना, मीठा है ना। मीठा मीठा करके भगवान को केले के 10-12 छिलके खिला दिए और भगवान भी केले के छिलके खाते जा रहे हैं और जो केले का गूदा रहता है उसको फेंकती जा रही विदुरानी। आज इतनी भाव विभोर हो गई विदुरानी। गोविंद काका जी आते होंगे, इतने में बाहर से सागर खटखटाने की आवाज आई और जैसी आवाज आई विदुरानी दरवाजे खुली। जैसी दरवाजा खोला, मालूम है भगवान आज अपने घर में साक्षात गोविंद आ रहे हैं, दुर्योधन के महल में बैठे हैं। कह रहे थे कि आज हमारा विदुर जी के काका के यहाँ हमारा निमंत्रण है और वो आने वाले होंगे, तुम जल्दी से पोछा लगाओ, चूल्हा वगैरह लिपो, जल्दी से उनकी तैयारी करो। विदुरानी ने कहा वो तो अंदर आके बैठे हैं, आ गए क्या? तुमने उनको कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? हाँ हाँ बोले, जब तक वो केले खा रहे हैं। जैसे ही विदुरानी के और विदुर जी अंदर पहुंचे हैं, विदुर जी ने देखा, अरे भगवान, तू भगवान को केला खिला रही है कि छुलटा खिला रही है? अरे केले तो जी सब डले हुए हैं इकट्ठे। गोविंद तुम छुलटे खा रहे थे? अरे बताना तो था। आप पेड़ा खाइए, मीठा खाइए, दूध पिए, दही खाइए, माखन खाइए। विदुर जी ने एक पेड़ा दिया मीठा का भगवान को, ले गोविंद मीठा खाओ। गोविंद ने जैसे ही आधा मीठा खाया, केशव बोले, काका जी एक बात कहे, जो तुमने मीठी का टुकड़ा खिलाया है ना, और जो विदुरानी काकी ने हमको केले के छुलटे खिलाए, जो स्वाद केले के छुलटे में था वो इस मीठे में नहीं है। कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी देवे मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो वह मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं, और तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए,
आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। भगवान को 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। कहा है ना, सबसे जो ऊंची होती है ना, वो प्रेम की माया होती है। सबसे ऊंची सबसे ऊंची सगाई। की रेवा त्यागे सब विदुरी घर खाई। दुर्योधन की रेवा त्यागे सब विदुरी घर खाई। साग विदुरी घर खाई। सबसे ऊंची सबसे ऊंची सगाई। भूखा हूँ भाव ही बस सार है, भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। आज विदुर जी और विदुरानी धन्य हो गए जिनके घर में साक्षात परमात्मा आके। क्यों? मन निर्मल रहना चाहिए, और जब तक मन निर्मल नहीं रहेगा ना, इस मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो दुष्ट अपार सेना बैठी है, जब तक अपन इस मन को निर्मल नहीं बनाएंगे। क्यों? हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे ना, क्या लिख रहे? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पापा, जन सो मोहि पापा, सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेद न भावा, मोहि कपट छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल, कितना मन निर्मल?